देखिए, सवाल कहीं नहीं है, केवल अपने मन में जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जहर है उसका इजहार किया है। अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ऐसा कुंभ तो कभी हुआ नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप कह रहे हैं गंदगियों के पहाड़ लगे हुए हैं, तो वो फोटोएं कहां हैं जो आप लोगों के समर्थक लोग घूम रहे होंगे अंदर? तो ऐसा तो है नहीं कि किसी का चेक करके भेजा जा रहा है। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं, आपने इतनी मतलब कि जो जानवरों के पशुओं का रक्त जो है उसमें मिला हुआ है, मुझे लगता है ये उसी प्रकार की बात है जैसे केजरीवाल ने कहा था कि जमुना के पानी में जहर मिलाया गया है। ये दर्शाता है कि कितना प्रदूषण आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं भाटी जी, वो आप लोगों की खिसियाहट बौखलाहट समझी जा सकती है। मैंने बिल्कुल कहा, हमारे हिसाब से आपके पीडीए का मतलब है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब है परिवारवादी, दबंग और अपराधी का मतलब नहीं, जो आप कहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही कोई और जो परिभाषा आते हैं। अरे सर, आपने अपने टर्न पे बात करिए सर, आपने अपने टर्न पे बात करिए, आपने अपने टर्न पे बात करिए। मैं तो आपके नहीं बोला था। अब रही बात जो आपने कहा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं बताना चाहता हूँ भाटी जी, आप तो खुद ही उसकी परिभाषा बदलते रहे हैं। ये आपकी नफरत हो रही है आपके अंदर से। राजकुमार भाटी जी एक एक करके बोलेंगे या अराजकता, सिविल डिसोबीडियंस, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी का आज का मोहरा है? एक एक करके सुधांशु जी अपनी बात करें, मैं आपके पास आती हूँ। सुधांशु, आपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं बताना चाहता हूं। अब मैं राजकुमार भाटी जी को चुनौती देता हूं। ये कहते हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इनके कई नेताओं ने खुद ही डेफिनेशन बदली है। कभी उन्होंने कहा नहीं, वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी है। और सुनिए, और जब आपके पांडे जी बनाए गए नेता प्रतिपक्ष, तब खुद आपके नेताओं ने बोला है पिछड़ा, दलित और अगड़ा है। मेरे भाई, पहले खुद तो तय कर लो, तब जाके कहो किसका अपमान और किसका सम्मान। और मैं कहना चाहता हूं, यह आपका उद्देश्य यहां समाज में सामाजिक समरसता नहीं, क्योंकि मुझे किसी एक दलित और अल्पसंख्यक को बता दीजिए जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाओ। छोड़िए दलित अल्पसंख्यक को, पिछड़ों में कोई एक बता दीजिए। छोड़िए पिछड़ों को, यादवों में कोई एक यादव बता दीजिए जिसको कभी आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम बनाया गया हो। और इसीलिए मिल्कीपुर की हार से लेकर इससे पहले के 7 चुनावों तक की जो हार है, वो जनता के सामने वो मास्क उतर गया है, जो मुखौटा लगाया था वो उतर गया है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो सिर्फ ये फैक्ट कहा था कि आप कहते थे लोग नहीं आ रहे, संख्या बढ़ा के बताई जा रही है। इसलिए मैंने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं सब तरफ जाम लगा हुआ है, दूसरी तरफ संख्या बढ़ा के बताई जा रही है। अपनी ही बात में फंसते जा रहे हैं। और मैं पुनः अंत में कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को लांछित, अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब 2013 का, इससे पहले कुंभ बता दूं, 54 में 800 लोग मारे गए थे, 1989 में राजीव गांधी के समय 200 लोग, 2013 में आपके समय में 45 लोग। वो तो दुर्घटना किसी के में भी हो सकती है, मगर एकमात्र कुंभ था 2013 में जिसमें कुंभ मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष ने स्नान नहीं किया, क्योंकि अध्यक्ष आजम खां थे। और आजम खां नफरत करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो आपने क्यों बनाया था उनको? क्यों नहीं प्रोफेसर रामगोपाल जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाया? आपकी पार्टी में तो थे। सवाल कई उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी ने। कमलाकर त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये वीआईपी कल्चर अब याद आया है कांग्रेस पार्टी को? वो कह रहे हैं ना, वैसे नाविका जी, जब आपने उन्हें मेरा जवाब देने का मौका दिया तो मुझे भी उनका जवाब देने का मौका देना चाहिए। तो कांग्रेस आपकी अगर साथी है, अगर कांग्रेस पार्टी आपकी साथी है, चलिए दीजिए 30 सेकंड कमलाकर जी, आनंद द्विवेदी आ रहे हैं। राजकुमार भाटी स्पेशल प्रवक्ता है क्या? इंडी गठबंधन को दूसरे भरोसा नहीं। आपने उन्हें मौका दिया तो आप मुझे भी मौका दीजिए। लीजिए, दिया तो सही, सुन तो लीजिए। मैंने कहा आपके पास 30 से 45 सेकंड है, बोलिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी सरकार की असफलताओं को, निकम्मेपन को, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सनातन और हिंदू धर्म की आड़ में छिपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता जागरूक है, वो इनकी कमियों को देख रही है। सनातन और हिंदू धर्म की आड़ मत लीजिए। आपकी सरकार विफल रही है। हमें ना सनातन पे ऐतराज है, ना हिंदू धर्म पे ऐतराज है, ना कुंभ पे ऐतराज है, ना साधु संतों पे ऐतराज है, ना गंगा स्नान पे ऐतराज है। हमारे नेता खुद गंगा स्नान करके आए हैं, खुद आस्था रखते हैं। आप अपने भ्रष्टाचार की बात करिए। आपके भ्रष्टाचार की वजह से कई सौ लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। आज प्रयागराज पूरा बंधक बना हुआ है, प्रयागराज के दरवाजे तक नहीं खुल पा रहे हैं, उनके घरों में दूध नहीं पहुंच पा रहा, अखबार नहीं पहुंच पा रहे, सब्जी नहीं पहुंच पा रही, आपकी सरकार के निकम्मेपन की वजह से। इनके जवाब दीजिए आप। इनके भी जवाब लेंगे, लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, एक बात तो तय है ना कि जो सनातन के खिलाफ खड़े थे उनके खिलाफ आपकी एक चूं भी नहीं निकली। तो ये सवाल अगर उठाए तो आपको इतना अचंभा क्यों हो रहा है? लोग पूछेंगे ना सवाल कि पहले दिन से आज, चलिए मैं मानती हूं कि ट्रैफिक जैम है, लोगों को दिक्कतें हुई हैं, मैं इनकार नहीं कर रही, और मैंने दिखाई हैं तस्वीरें अभी चैनल पर, जो राजकुमार भाटी जी को ना दिखी ना उनको कोई बात सुनाई दी, लेकिन आपने तो देखी होंगी, मैंने चलाई है वो तस्वीरें। आप
एक तरफ की बात करिए ना। पहले तो आप कह रहे थे कि कोई गया नहीं, ये ऐसे बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जाम पर जाम। एक तरफ आपने कहा कि लोगों का ऐसा इस पूरी तैयारी में पहले दिन से, जब ये जाम नहीं थे तो आपका वो सवाल था, अब आपका सवाल है कि व्यवस्था सही नहीं है। ये हर बात में नुक्स निकालना, हर बात में कह देना कि विफल है, अव्यवस्था है, ये एक प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट नहीं है। दाविका जी, पहले तो मुझे भी ठीक ठाक समय दे दीजिएगा जितना इन लोगों को बायलैटरल डिबेट में दिया है आप लोगों ने। आपको बता दूं, अभी सुधांशु जी को सुन रहा था, एक पूरा अरे भाई डराने के लिए नहीं, 20 मिनट से तो मैं इन्हीं दो लोगों की बात सुन रहा हूं और अभी भी बीच में आप इंटरप्ट कर रही हैं, फ्लो रोक रही हैं। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, एक पूर्वांचल की पुरानी कहावत है, सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोले जकरे 72 के छेद। भारतीय जनता पार्टी जिसका काम ही विभाजनकारी शक्तियां वो करना है और जिनके सांसद जो है वो संसद में खड़े होकर के जो बात कहते हैं और जिसके प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, वो जाति और संप्रदाय की बात क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो कुंभ की अव्यवस्था है, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। आपने एक पुराना कहावत यह भी है कि अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत। आपने इतना ज्यादा आस्था को व्यापार में कन्वर्ट करने की कोशिश की और इतना बड़बोलापन किया, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और वीआईपी कल्चर पे क्यों नहीं बोलेंगे आप? मुझे बताइए, 1.5 लाख रुपए पर नाइट के डोम्स बन रहे हैं, वीआईपी घाट बनाया गया है, वो उसमें कौन लोग रह रहे थे? और दूसरी चीज, हमारा कंसर्न, मैंने आप ही के चैनल पर कॉन्क्लेव में इस बात को कहा था कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि यशोदाबेन के पति, मार्क जुगनबर्ग की पत्नी या मुकेश अंबानी या इस तरह का कोई भी आदमी कैसे नहाएगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कलुआ की माई, बुधवा की बीबी, यलम्मा, राजश्री, ये जो बेचारी महिलाएं, जो पुरुष जो आ रहे हैं दूर दूर से, देश के सारे भागों से, वो जो सफरिंग्स कर रहे हैं, जो 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, 2-2 दिनों तक रह रहे हैं, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। आदमी हर चीज प्लान करके आता है लोगों की। आपने तो ये कर दिया है नाविका जी कि लोग आपदा में अवसर बना रहे हैं और आपने अवसर को भी आपदा में कन्वर्ट कर दिया। और इतनी संवेदनहीनता कि भगदड़ के बाद, मौनी अमावस्या के भगदड़ के बाद अगले दिन ऊपर से पुष्प वर्षा की गई। ये क्या सनातन धर्म में इस चीज का वो है? आपको इतना संवेदनहीन होने का अधिकार किसने दिया? और ये जो लोग सड़कों पर टहल रहे हैं, आप तो पहले दिन से हम तो मान लीजिए उठा रहे थे इस पर सवाल कि इतने लोग होंगे कि नहीं होंगे। आप तो पहले दिन से कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो जब 40 करोड़ लोग का पहले से अंदेशा था, तो वो लोग कहीं और से तो आएंगे नहीं। जिन रास्तों से आएंगे, पूरा प्रदेश आपके जिम्मे है ना, योगी आदित्यनाथ जी के जिम्मे है। भाग भाग के रोज वो कुंभ जा रहे हैं, पूरी सारा महकमा उन्हीं के उसमें लग रहा है। और जो आम जनता है वो बिलबिला रही है, लोगों को अपने मरे हुए लोगों की अस्थियां तक नहीं मिल रही हैं। और अभी आपको मैं बता